तो फिर चलिए दोस्तों, आज हम सिंथेटिक डिवीजन पे आखिरकार पहुंच ही गए हैं। सिंथेटिक डिवीजन के विषय में आज पढ़ेंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, इसका प्रूफ भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया है, एक इक्वेशन दिया है, एक समीकरण दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब धन 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5, और कह रहा है कि इस इक्वेशन को x माइनस 202 से डिवाइड करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन फॉलो करना है हमें। बाई सिंथेटिक डिवीजन, एस वाई एन टी एच, सिंथेटिक डिवीजन। अगर हमें सिंथेटिक डिवीजन से इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी है उसमें जो यक्स की घात है, जैसे यक्स की जो कोफिशिएंट है, यक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट, इनको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में पहले 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट 3, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट -2 और एक्स की पावर 0 का -5। और इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x-2 को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो हम x बराबर 2 पाएंगे। तो इसे दो से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे अब, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, एक जो है एक को वैसे ही उतार देंगे, एक यानी जो पहला अंक रहता है हमेशा वैसे ही उतार जाएंगे। जो कोफिशिएंट मतलब कि x की जो सबसे बड़ी घात है उसका जो कोफिशिएंट है उसको पहले वैसे ही उतार दिया जाएगा। फिर 2 से 1 में गुणा किया जाएगा, 2 1 के 2, इसे दूसरे वाले के नीचे लिख दिया जाएगा 2, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 3 2 5। अब 2 का गुणा 5 में किया जाएगा, 2 5 10, 10 को यहाँ पे ले दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा 10 में से 2 का 10 2 मतलब 8 आएगा। फिर 2 का गुणा इसमें किया जाएगा, 2 8 16, 16 यहाँ पे ले दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा 11 आ जाएगा। यानी जब हम x-2 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा ये 11 होता है। ये 11 क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये 11 रिमाइंडर मतलब जो इधर आएगा एकदम लास्ट में वो रिमाइंडर होगा। और ये क्या होगा, ये कोसेंट हमारा QX होगा। कैसे लिखेंगे हम QX, पहली बात जो कोसेंट आएगा वो हमेशा जो मतलब कि इक्वेशन था उससे एक छोटी सी घात से बनेगा, यानी 3 है 2 की घात से बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे x 1 के बगल में, यानी 1 एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1, फिर x के यहाँ पे लिखेंगे x 5x, धन लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर कुछ नहीं है तो धन लगा देंगे, फिर लिखेंगे धन x की पावर 0 यानी 8। यानी जब हम x-2 से इसमें भाग देंगे तो हमारा जो कोसेंट प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा, और जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है वो क्या है, रिमाइंडर हमें मिला है 11। ये इस तरह हमने प्राप्त किया। क्वेश्चन क्या था, फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ इतना डिवाइडेड बाई x-2 बाई सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में यही करते हैं, हम इनकी कोफिशिएंट को रखते हैं, फिर एक पहले वाले को ऐसे उतार लेते हैं, 2 का गुणा इसमें करते हैं, यहाँ रखते हैं, जोड़ते हैं और ऐसे फॉलो करते हैं। जो लास्ट में यहाँ पे आता है वो रिमाइंडर होता है। बाकी यहाँ पे अगर x की पावर 3 है तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 लिखते हुए प्लस माइनस लगाते हुए अपना जो मिलता है वो कोसेंट होता है। अब हम चलेंगे प्रूफ पे कि वास्तव में ये चीज़ आया कैसे, ये चीज़ ये नियम आया कैसे, चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, लिखिए प्रूफ। पहले हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन मतलब कोई मान लेते हैं इक्वेशन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल है a n x की पावर n प्लस a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a n x की पावर 0 रहेगा। ठीक, लेट एक्स इक्वल टू इतना बी अ पॉलिनोमियल, बी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री कितने हैं, ऑफ डिग्री n, डिग्री n की पॉलिनोमियल है। एंड और हम यहाँ मान लेते हैं द कोसेंट QUOTIENT एंड कोसेंट QX इक्वल टू B0 x की पावर n माइनस 1, इससे एक छोटा होगा x पावर n माइनस 1 प्लस B1 x की पावर n माइनस 2 प्लस B2 x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस BN एंड रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर अगर शेषफल बचता है तो एंड रिमाइंडर आर व्हेन, ये कब आएगा, जब कोसेंट और रिमाइंडर कब आएगा, व्हेन डिवाइडेड बाई, जब इसे डिवाइड करेंगे x माइनस सी से। ठीक, यानी हमने x माइनस सी से इसे पॉलिनोमियल में भाग दिया तो हमें ये कोसेंट प्राप्त हुआ और ये रिमाइंडर प्राप्त हुआ। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में, डिवीजन
एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, एल्गोरिथम के रूप में लिख सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है भाजक यानी एक्स माइनस सी इंटू भागफल क्यू एक्स प्लस शेषफल आर। अब हम एफ एक्स के स्थान पे एफ एक्स वैल्यू रख देंगे, इसके स्थान पे क्यू एक्स के स्थान पे क्यू एक्स की वैल्यू रख देंगे जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। चलिए रखते हैं। तो हमने लिख दिया एफ एक्स की वैल्यू रख दिया हमने, एक्स माइनस सी वैसे रहने दिया, यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 लाइन खींच देंगे। 3 लाइन क्यों खींचेंगे अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं, पहले खींच देते हैं। अब इसे क्या करते हैं दोबारा लिखते हैं और इसमें जो है एक्स का गुणा एक बार इसमें करेंगे, मतलब इसका गुणा ये कर करके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जब हम इसका एक्स माइनस सी का इसमें गुणा करेंगे तो हम ये प्राप्त करेंगे, यानी बी जीरो एक्स की पावर एन बी वन माइनस सी बी जीरो एक्स की पावर एन माइनस वन। ये हमें कैसे मिला ये बताते हैं, एक दिखाते हैं। जब एक्स की गुणा इसमें करेंगे हम तो एक्स की पावर एक है, एक्स की पावर एन माइनस वन दोनों जुड़ जाएगा, यानी एक्स की पावर एन आएगा, यानी बी जीरो एक्स की पावर एन आएगा। फिर एक्स का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी टू एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा बी टू एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर क्या करेंगे एक्स से गुणा फिर आगे करेंगे जो यानी कि बी थ्री होगा एक्स की पावर एन माइनस थ्री। लेकिन उससे पहले देखो अगर हम बी यस जब हमने एक्स का गुणा इसमें किया तो बी टू एक्स की पावर एन माइनस वन आया। ठीक ऐसे ही हम सी का भी गुणा करेंगे, सी का गुणा तो हम एक बार इसमें भी करेंगे, सी के गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी का गुणा करेंगे तब माइनस आएगा बी नॉट सी एक्स की पावर एन माइनस वन। तो हम देखें कि हमें ऐसा एक पद ये मिला एक पद ये मिला, दोनों में जो पावर है एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन है, तो हमने क्या करेंगे एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेंगे। जब एक्स की पावर एन माइनस वन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी टू प्लस का बी टू कहाँ से आ गया ये बी वन है बी वन। तो जब हम एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा बी वन और यहाँ पे माइनस बी जीरो सी एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे जब हम एक्स का आगे गुणा करेंगे तो कहीं पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बी टू एक्स की पावर एन माइनस टू आएगा, यहाँ पे बी टू एक्स की पावर एन माइनस वन टू। और फिर जब हम सी का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी वन सी, यानी कि ये प्राप्त होगा। जब हम बी एक्स का गुणा आगे करेंगे तो हमें मिलेगा बी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, सी का गुणा करेंगे तो इसमें तो हमें मिलेगा माइनस का सी बी वन एक्स की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस टू कॉमन ले लिया। और ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे, एक बार आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। और अंत में क्या होगा एक्स का गुणा एक बार इसमें हो जाएगा बी एन में, बी एन एक्स में हो जाएगा एक्स के गुणा लास्ट में, और एक बार लास्ट में जो सी का गुणा है वो भी बी एन में हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आगे गुणा करते रहेंगे। अब हम ये क्यों लगाए ऐसा, इसलिए जब हम 3 लाइन खींचे थे इसका मतलब होता है कि जो इधर एक्स की पावर सबसे बड़ी है एक्स की पावर एन, इसका कोफिशिएंट एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट के इधर के बराबर है। एक्स की पावर एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट है वो एक्स की पावर एन माइनस वन के कोफिशिएंट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे अब कोफिशिएंट की तुलना करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर मतलब कभी 1 2 3 4 5 रखते हुए करेंगे तो हम पाएंगे कि ए जीरो बराबर है बी जीरो के कमा ए वन बराबर है बी वन माइनस सी बी जीरो, यानी अगर बी वन को अलग करें तो यह हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि जो बी वन है वो बराबर हो जाएगा ए वन प्लस सी बी जीरो। इसी प्रकार बी टू होगा बराबर हो जाएगा ए टू प्लस सी बी वन, ए थ्री बराबर हो जाएगा ए थ्री प्लस सी बी टू, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे हम तुलना करते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं देखिए। तो अब हम क्या किए जो ए जीरो बी वन बी टू बी ए जीरो बी वन बी टू यहाँ पे बी थ्री होगा बी थ्री। प्रश्न उठता है कि हमने ए जीरो बी वन बी टू बी थ्री को क्यों निकाला। तो आइए हम जानते हैं। देखो जो ये जीरो मतलब बी जीरो है, जो बी जीरो है बी वन है बी टू है बी थ्री, ये वास्तव में है क्या। ये जो बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री है वो हमारा कोशेंट का कोफिशिएंट है। कोशेंट का क्या है कोफिशिएंट है। अब अगर हमें कोशेंट का कोफिशिएंट मिल गया तो हम उसमें एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री लिख करके हम क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं अगर हमें कोफिशिएंट मिल गया। तो बस हम यही करते हैं। ये हमें जानते हो क्वेश्चन कैसे मिला है, हमने क्या वो किया है सबसे पहले लिखा है जो इक्वेशन दिया गया था उसका क्वेश्चन कोफिशिएंट लिख दिया है, कोफिशिएंट लिख दिया है, उसके पहले कोफिशिएंट को वैसे ही उतार दिया है और फिर उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन किया है, जो आया है उसको यहाँ पे लिखा है सी बी, यहाँ पे मतलब कि जो आएगा बी जीरो आएगा बी जीरो क्यों आएगा क्योंकि बी जीरो ए जीरो के बराबर है। यहाँ पे मतलब कि जो बी जीरो है इसलिए लिख रहे हैं
ये ए जीरो के बराबर वास्तव में बी जीरो ए जीरो एक ही है। बी जीरो हम लिख सकते हैं क्योंकि कोसेंट है ना, इसलिए अलग से प्रदर्शित किया है। तो सी का गुणा बी जीरो में करेंगे तो यहाँ पे जाएगा सी बी जीरो। फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा बी वन, जो कि बी वन बराबर है ए वन प्लस सी बी जीरो। फिर क्या करेंगे, जो बी वन है उसमें सी का गुणा करेंगे सी बी वन। ए टू प्लस सी बी वन किसके बराबर है, ए टू प्लस सी बी वन बराबर है बी टू के। ऐसे ही हम आगे करते करते यहाँ पे जब आएंगे बी एन माइनस वन, सी का गुणा बी एन माइनस वन में किया, उसे यहाँ पे लिखा, दोनों का योग किया, आर आ गया। यहाँ पे जो अंत में आएगा आर बराबर निकल के आएगा ए एन प्लस सी बी एन माइनस वन, ये उधर चला जाएगा। ये देखो ए एन बराबर है आर माइनस सी बी एन माइनस वन, तो यहाँ पे ये इधर आ गया तो आर बराबर है इसके। तो यही है, यहाँ पे लिखा क्या, द स्टेप इन द वे ऑफ कंप्यूटिंग द बी मे बी टेबलेटेड एज फॉलो, मतलब कि हम जो बी है उसको इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सिंथेटिक कोफिशिएंट, सिंथेटिक मेथड या सिंथेटिक डिवीजन। तो आप कहोगे तो अपने अपने मन से लिख दिए, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो हमें बस आपको ये सारी चीज़ें बताते हुए देखा कि जो बी वन है, बी वन ए वन और मतलब बी वन यानी कि जो कोसेंट का कोफिशिएंट है और जो हमारा भाज्य का कोफिशिएंट है, इनमें क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन इस तरह हमने दिखाया। और फिर ये बताया कि ये रिलेशन हमें प्राप्त कैसे होता है, उसी चीज़ को हमने इस तरह कर दिया है सरल होने के लिए। तो आई होप आप लोग को सिंथेटिक डिवीजन समझ में आ गया होगा, प्रूफ भी समझ में आ गया। क्या कि बस एक से एक पॉलिनोमियल माना, उसका कोसेंट माना, उसका रिमाइंडर माना, और जब एक्सपोनेंशियल से डिवाइड किया जाता है तो हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसे लिखते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया, इस और सॉल्व किया थोड़ा सा, फिर कोफिशिएंट की एक दूसरे से तुलना कर दिया। थोड़ी राइटिंग गंदी है क्योंकि हमारी राइटिंग नहीं बैठती है, तो कोफिशिएंट की तुलना कर दिया, कोफिशिएंट के हमने कोफिशिएंट में रिलेशन प्राप्त हो गया, हमें ये रिलेशन प्राप्त हो गया। इसी रिलेशन को हम इस चार्ट की तरह इस तरह व्यवस्थित कर दिया। इसी को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन, यानी कि अब हमें बार बार ऐसे नहीं करना होगा, सीधे हम करेंगे। अब अगर हमको मिला क्वेश्चन, सीधे उसको कोफिशिएंट को उठाएंगे, लिखेंगे, एक को उतारेंगे, वैसे मतलब जो पहला होगा उसको उसे उतारेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर ऐसे करते करते जो लास्ट वाला होगा वो रिमाइंडर आर होगा। और जो इधर हो गया, यहाँ पे अगर मान लो अब क्वेश्चन हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर बी बराबर बी जीरो एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ऐसे डॉट 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 बी एन माइनस वन, अंतिम में ये जो होगा कोफिशिएंट, मतलब इस पर एक्स की पावर जीरो रहेगा यहाँ पे, और रिमाइंडर आर है। बस आई होप समझ में आ गया, और समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें।